हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर एक और न्यू रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे आपके और आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, क्या हाल में है, किस हालातों से गुजर रहा है और क्या आप लोग एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि जब मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम एक कार्ड निकालेंगे जिसमें हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। इससे अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो आपको पूरी रीडिंग देखनी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। ठीक है, वैसे थोड़ी बहुत एनर्जीज ही पिक होती हैं, बाकी फुल रीडिंग में निकल जाती है, फिर भी थोड़ी बहुत जो मैच हो जाती है तो आपको रीडिंग पूरी देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने दिमाग को, अपने मन को शांत कर लीजिए और अपने सवालों को यूनिवर्स के सामने रखिए। ठीक है, चलिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको उनके सवालों का जवाब यहाँ पर ज़रूर मिले, ऐसी मैं प्रे करती हूँ यूनिवर्स आपसे। तो चलिए यही कार्ड निकाल लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर लग रहा है। देखिए, बात करें सबसे पहले आपकी, जो कि एक गुड कम्युनिकेशन वाले पर्सन आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिससे भी आप बात करते हैं आपकी बातों से कोई नाराज़ नहीं होता है। ठीक है, और फिलहाल की मैं एनर्जी देखूँ तो जो आपने शायद किसी चीज़ को आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते ख़राब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है ना, जो भगवान से आपने मांगा है, जो कुछ भी मांगा है वो यहाँ पर मुझे पूरा होता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपकी कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है, नो कांटेक्ट है, ऑफ ऑन है, या सेपरेशन है, या किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा है, तो आपने इस बीच बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है उस चीज़ को कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आपके अगर पार्टनर की कहीं पर कोई गलती है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। वो हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि क्या क्या एनर्जीज आपके पार्टनर की है। लेकिन जो भी आपने मांगा ना, यहाँ पर यूनिवर्स, यहाँ पर आपके आराध्य, आपके भगवान, आपके परमात्मा, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, वो आपकी इस मैनिफेस्टिंग को पूरा करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आपके आसपास ना बहुत अच्छी पॉजिटिविटी बहुत जल्दी होने वाली है। ये आप देख रहे हैं कार्ड, अच्छे से देखेंगे तो आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ में, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में जाने वाले हैं। एक रेड कलर का कपड़ा है जो इस लेडी ने, अगर देखिए आप मेल फीमेल जो भी हैं, ये जेंडर से रिलेटेड रीडिंग नहीं होती। ठीक है, ये सबके लिए इक्वल रीडिंग होती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। तो जो भी ये पर्सन है ना, इन्होंने एक रेड कलर का कपड़ा है जो लपेटा है। रेड कलर हमेशा टैरोट में लव रिलेशनशिप को दिखाता है, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही शांति आपको, मतलब जो भी आपके लिए फैसला यूनिवर्स ने लिया है उससे आप सेटिस्फाइड बिल्कुल होंगे। चलो देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं आपके, और अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो आपको आने वाली रीडिंग देखनी है। अगर आपने इस बीच किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया अपने रिलेशनशिप को लेकर तो ये कार्ड आपके लिए है और आपको आगे की रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पार्टनर को अपनी आंखों के सामने विजुलाइज कीजिए, आंखें बंद करके। ठीक है, अपने अच्छे बुरे मोमेंट जो भी उनके साथ आपने बिताए हैं उसे याद करना है और शफलिंग पे ध्यान देना है। शफलिंग पे ध्यान देने से ना आपकी जो एनर्जीज होती है वो यहाँ पर पिक हो जाती है। बहुत सारे कार्ड जो हैं निकल चुके हैं, तो जो गिरे हैं हम उन्हें सबको ले लेंगे। और बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। और सबसे पहले हम कार्ड आपको दिखा लेते हैं, फिर हम इन्हें सही से लगा लेंगे। द एम्परर की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो कार्ड्स को पहले अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। तो आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक या कुछ रश सुनाई दे तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पड़ोस में किसी की शादी है तो ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको शांति से रीडिंग बता सकूँ, क्योंकि ये मेरा काम है कि आपके लिए किसी भी हालत में रीडिंग लेकर आनी है तो आनी है। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर और बात करते हैं आपकी, आपके पर्सन की और आपके रिश्ते की। तो देखिए, कुछ ज़्यादा बड़ा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और हाँ, सबसे पहले जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें किसी के साथ मैच होगी, कुछ चीज़ें किसी के साथ मैच होगी। हर एक कार्ड आपको आपके लिए रीडिंग बताएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं एक कार्ड देख रही हूँ तो ये सिर्फ एक पर्सन के लिए हो सकता है और किसी के साथ रीडिंग पूरी मैच हो जाती है। ठीक है, तो जो जो आपसे मैच हो रहा है आपको वो सारी चीज़ें अपने पास रखनी है, बाकी को लेट गो कर देना है। तो
बात करते हैं आपके रिश्ते की। देखिए कुछ बहुत बड़ा सेपरेशन तो यहाँ पर नहीं है, हालाँकि कोई मनमुटाव ज़रूर है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी मुझे मिसिंग की नज़र आ रही है। मिसिंग मतलब किसी इंसान को आप बहुत बेहद मिस कर रहे हैं, किसी की याद में आप बार-बार खो जा रहे हैं, मतलब आपका ध्यान नहीं है, मन कहीं पर नहीं लग रहा है। चाह रहे हैं कि उनका कमबैक हो लेकिन ऐसा कमबैक हो कि इंसान को अपनी चीज़ों का, जो भी उन्होंने अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया है तो उसका रियलाइज़ेशन उनको बिल्कुल हो, ठीक है? और बात करें यहाँ पे आपके पर्सन की, तो देखिए काफ़ी इनके ऊपर ना मुझे एक ज़िम्मेदारी नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है कि अगर ये फैमिली में सबसे बड़े भी हो सकते हैं, लाइक बड़ा बेटा या बड़ी बेटी, ठीक है? क्योंकि उनकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, चाहे हो सकता है कि एक ही इंसान हो फैमिली में जिसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी समझदार आपके पर्सन है यहाँ पर, ठीक है? लोगों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है, घर की ज़िम्मेदारियों को निभाना इनको बहुत अच्छा लगता है और लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन जब आपके पास आते हैं तो हो सकता है कि आपने भी इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हैं जो कि ये पूरी नहीं करते। वो इसलिए भी होता है ना इनके साथ, इंसान ना जब बाहरी दुनिया में होता है ना तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है, स्ट्रेसफुल होता है, किसी को नाखुश नहीं करना चाहता, लोगों को खुश करना चाहता है। लेकिन वो किसी अपने खास के पास जाता है ना तो इंसान यही सोचता है कि यार इसके पास आके मुझे किसी तरह का कोई रोल नहीं निभाना है, किसी तरह का कोई किरदार नहीं निभाना है, क्योंकि ये पर्सन मेरा अपना है। इसके सामने मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ, या जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। इसके सामने तो एटलीस्ट मुझे कोई ज़िम्मेदारियों का, कुछ स्ट्रेस भरा काम या कुछ बातें ना करनी हो। इसीलिए हो सकता है कि आपके साथ इनका आपके साथ नेचर थोड़ा वैसा हो कि जो बाहर की दुनिया में है वो आपके लिए ना हो। आपके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बात करने में हो सकता है इनको काफ़ी ईगो आपको लगता हो, एटीट्यूड, मतलब ये आपसे खुशामद चाहते हो कि मैं लोगों के लिए करता हूँ लेकिन ये मेरे लिए करे, ठीक है? ऐसी कुछ आपके पर्सन की पर्सनैलिटी है। ज़िम्मेदारी इनके ऊपर बहुत है और हो सकता है इसी ज़िम्मेदारियों में या किसी चीज़ के स्ट्रेस में इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ कहा हो जिससे आपके दिल को ऑब्वियसली बुरा लगा हो, किसी तरह की बातचीत बंद हो गई हो, मनमुटाव हो, या अगर जैसे मैं इनकी बात कर रही हूँ ना कि एक फैमिली वाले पर्सन है, मतलब ज़िम्मेदारी वाले पर्सन, तो हो सकता है कभी-कभी अपने घरवालों की सुन के आपके साथ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ किया हो इन्होंने। ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। रिलेशनशिप की बात करें तो एक तनाव आपके बीच में ज़रूर यहाँ पर आया है, लेकिन परिवर्तन और चेंजेस भी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सन की एनर्जी है, ठीक है? एट्स ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे बदलाव लेकर आता है, ठीक है? 5 नंबर हमेशा चेंजेस का होता है, ओके? और एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो बिल्कुल एक रीस्टार्ट यहाँ पर है, ठीक है? हो सकता है आपके पर्सन रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं मिली है, वो हम आपके लिए अभी और देखेंगे। लेकिन हाँ, आपके पर्सन की फीलिंग की बात करें आपके लिए, तो यहाँ पर उन्हें भी पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान हैं, इसीलिए शायद ये आपके सामने किसी तरह का कोई दिखावा लेकर नहीं आते हैं। आपके सामने जब आते हैं अपना एक असली चेहरा आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप काफ़ी मैच्योर, काफ़ी समझदार हैं। इन्हें ये भी लगता है कि यही इंसान मेरा पार्टनर बन सकता है। अगर ये आपके पार्टनर ऑलरेडी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी समझदारी की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। इन्हें लगता है कि जैसा मैं पर्सन हूँ, या इन्हें लगता है कि मतलब लड़की लड़का दोनों के लिए है, तो ये पर्सन आपके लिए यही सोचते हैं कि अगर मेरा कोई पार्टनर बन सकता है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ इनको नज़र आती है, ठीक है? ये आपके लिए सोचते हैं। रही प्यार की बात तो हम आगे और रीडिंग देखेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि इस इंसान को इतना सब कुछ, अगर आपको इन्होंने किसी तरह का कोई सेपरेशन या किसी भी तरीके का आपका बीच में जो भी चल रहा है, इनको उस चीज़ का रिग्रेट है या नहीं। आपके पर्सन की ना काफ़ी एक क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि हो सकता है आपके पर्सन ना आपके सामने या अपनी बातों को ना काफ़ी हिडन रखते हैं, ठीक है? किसी के सामने अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, बातों को छुपाते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए परेशान तो आपके पार्टनर भी हैं, ठीक है? परेशान वो भी हैं, वो भी कहीं न कहीं रात को या हो, मतलब उन्हें भी नींद नहीं आती है, आपको मिस तो करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो ऑब्वियसली उनको आप एक समझदार इंसान नज़र आते हैं, जैसे मैंने बात करी थी ना किंग ऑफ कप की, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी यही बताता है, ठीक है? कार्ड आपको दिख नहीं रहा होगा, गाइस मेरी टेबल काफ़ी छोटी है तो अभी कुछ टाइम आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो आपको समझदार मानते हैं, और इस बात का ना उन्हें भी, मुझे यहाँ पर उनकी तरफ से भी नाराज़गी नज़र आ रही है। वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, यार ये पर्सन तो मुझे समझता था, ये इंसान तो मुझे समझती थी, लेकिन इस बार इसे क्या हो गया, इन्हें क्या हो गया? अब हालांकि ये भी मुझे एनर्जी मिल रही है कि उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, ठीक है? और गुस्से में किया है, बहुत कुछ आपको बोला है, ठीक है? चीट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत बुरा मिसबिहेव आपके साथ किया है, जिससे आपका भी दिल दुखा है। और वो इंसान अभी पता है यही सोच रहा है कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं,
मतलब वो आपको मनाने की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र ही नहीं आ रही कि वो आपको आके मनाए। बात करने का उनका मन है, बिल्कुल है, क्योंकि मिस कर रहे हैं आपको। रात को उनकी भी नींद नहीं है, वो भी स्ट्रेस में है, वो भी परेशान है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें। झुकना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो भी आपकी कई बातों से नाराज़ है। अब देखिए क्या बात है वो तो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप ही जानते हैं कि आपके बीच में क्या बात हुई है। लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं करना चाहते क्योंकि इनका कहना है, इनका मानना है कि आपके भी कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनसे इनका दिल दुखा हो। देखिए कहीं लड़ाई झगड़ा होता है ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर इंसान एक जना चुपचाप सुनता रहे, दूसरा बोलता रहे। ऐसी लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं। हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो कि आप चुप हों, लेकिन अगर आपने इनसे कुछ कहा है तो ऑब्वियसली इनको भी आपकी बात का बुरा लगा है और ये यही चाह रहे हैं कि गलती मेरी नहीं है, गलती सामने वाले की है। और यही वजह है कि ये अभी तक आपके पास आ नहीं रहे हैं या अभी भी आपसे नाराज़ हैं। तो देखिए इसका सलूशन ना मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ टाइम रुकिए, कुछ टाइम वेट कीजिए। अगर आपके बीच में एक छोटा-मोटा मनमुटाव चल रहा है, ठीक है? और अगर आपकी इनसे बातचीत चल रही है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन की कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तो एक बार आप अप्रोच करके देखिए। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो, ठीक है? अगर ये इंसान आपके लिए लॉयल है, आपको लगता है, अगर आप इनकी बातें जानते हैं, इनकी मन की बात कि आप इसे प्यार करते हैं, अगर ये आपसे नाराज़ हैं तो अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर सेपरेशन हुआ है, बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हुई है, बहुत कुछ अलग, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अप्रोच करें। थोड़ा आपको टाइम यहाँ पर ज़रूर लेना है। बाकी हम कुछ मैसेजेस यूनिवर्स के लेंगे, वो आपको क्या कहना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे का जो भी आपको कुछ करना है ये मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अगर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, मनमुटाव चल रहा है, नाराज़गी है, तो आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। आपके बीच में सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, क्योंकि ये इंसान मुझे बुरा तो नहीं लग रहा है। देखिए हो सकता है इनकी बातें आपको कड़वी लगी हो, इन्होंने बहुत बुरा बोला हो, ये मैं समझ सकती हूँ कि इन्होंने कुछ गलत कहा है, लेकिन दिल के बुरे इंसान ही बिल्कुल नहीं है। ज़िम्मेदारियों से घिरे हैं और जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है ना, वो इंसान उसी के सामने गुस्सा करता है, उसी के सामने अपनी जो भी है वो पर्सनैलिटी रखता है, जो उसे समझ सकता है। इज़्ज़त आपकी बहुत करते हैं, आपको बहुत समझदार मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी करते हैं, तो झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। तो बात करते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस की, कुछ उनके मैसेजेस लेते हैं हम और देखते हैं कि फिर आपको क्या करना है, ठीक है? और कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस भी हम लेंगे, जो मैंने हैंडमेड कुछ कार्ड यहाँ पर बनाए हैं, जो हम काफ़ी मेडिटेशन करके, ध्यान लगाकर, जो एनर्जीज़ हमें यूनिवर्स से मिलती है हम वो लिख देते हैं और आपके लिए कार्ड ले आते हैं। ये थोड़े बहुत कार्ड हैं, थोड़े बहुत मैं और बनाऊंगी। तो ये कुछ यूनिवर्स के मैसेज हैं, इसे हम देखेंगे कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, कि आपको आगे करना क्या चाहिए, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, डोंट स्टक। देखिए डोंट स्टक की एनर्जी आई है, मतलब आपको कहीं पर रुकना नहीं है। जैसे आपने, आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना, कि आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे बढ़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, तो डोंट स्टक का मतलब यही है कि आपको थोड़ा एक्टिव होना है, थोड़ा मूवमेंट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, रीडिंग और मैसेजेस सेम ही आते हैं। वो होता है ना कि अगर हम सच्चे दिल से रीडिंग करते हैं तो सारी चीज़ें एक ही साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो मैंने आपको जैसे बोला कि अगर सिचुएशन ऑन ऑफ वाली है, आपको लगता है कि आपकी बातचीत चल रही है, आपके पर्सन नाराज़ हैं, अगर वो आपको कॉल कर रहे हैं तो आपको एक बार बात कर लेनी चाहिए, सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। क्लियर करने से आपका रिश्ता बच सकता है, ठीक है? बातों को आगे बढ़ाने में बहुत जल्दीबाजी कर लेते हैं हम, लेकिन सुधारने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? तो टाइम नहीं लेना है, स्टक मत होइए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए, कुछ अप्रोच कीजिए उनको। और अगर जिनका सेपरेशन चल रहा है, बहुत बुरा झगड़ा है, तो टेक सम टाइम, ठीक है? स्टक के लिए आपकी भी एनर्जी यही हो सकती है कि आप सब कुछ ये मत कीजिए कि उसने मुझे छोड़ दिया, हमारे सेपरेशन है तो हमें कुछ नहीं करना है, मैं एक ही जगह पे बैठी रहूँगी। मतलब वैसे नहीं कि मेंटली भी काम नहीं करना है, फिजिकली भी काम नहीं करना है, अपने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं तो सारी एनर्जीज़, भगवान भी हमसे खुश होते हैं, ठीक है? यूनिवर्स भी हमें देख के खुश होता है। और अगर हम खुद पे ध्यान देंगे ना, तो उनका, सामने वाले का ध्यान हमारी तरफ खुद खिंच जाएगा। तो थोड़ा अपने पे ध्यान देना है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। कुछ भी कीजिए, लाइक मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, मूवीज़ देखिए, म्यूज़िक सुनिए, ठीक है? मेकअप कर लीजिए। और अगर आप बॉयज़ हैं तो ऑब्वियसली चिल आउट करने बाहर चले जाइए। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खुद को खुश रखने के। तो खुद को खुश रखेंगे ना, तो ये इंसान खुद आपके पास आएगा कि ये मेरे बिना खुश कैसे हो सकता है, मुझे भी इसके साथ खुश होना है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए कुछ लव मैसेजेस यहाँ पर ले लेते हैं, आपके और आपके पर्सन, सॉरी आपके पर्सन के आपके लिए, कि आपसे दूर होकर, आपसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स रखूँगी, 2 येलो कार्ड आगे एक ही रखने हैं, ठीक है? इनमें से आपको एक कलर्स चुनना है और वही मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, ठीक है? तो डार्क येलो, आई मिसिंग योर वॉइस, ठीक है? जिसने डार्क पिंक चुना है उनके लिए आई मिस यू। जिन्होंने लाइट, वाओ, आई मिसिंग योर स्माइल,
लव यू लॉट्स। तो देखिए आज मिसिंग की एनर्जी बहुत है। मैंने बोला ना कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो मिसिंग योर वॉइस, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। आपकी स्माइल, जब आप हंसती हैं तो ऑब्वियसली, या हंसते हैं तो उन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है। और जैसे मुझे पहले जो एनर्जी मिली थी, ऑब्वियसली आपके पर्सन हो सकता है बहुत ही गुड लुकिंग हो, तो वो आपको अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, लव यू लॉट्स। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो मैंने आपको बताए आपके पर्सन के। तो आपके लिए अब मैं यही कहूँगी कि देखिए, हाँ, किसी रिश्ते को बचाना चाहते हैं ना, अगर आपको फ़ील होता है कि ये पर्सन मुझे कहीं नहीं मिल सकता, अगर आपको उसकी खूबियाँ पता है कि ये इंसान ऐसा नहीं है, कभी कभी गुस्से में बोल देता है या बोल देती है, तो उस इंसान को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो आपका अपना एग्रेशन भी आप ही के सामने रखते हैं और किसी के सामने नहीं। ठीक है, अगर कोई इंसान बाहरी दुनिया से हट कर आपके सामने अपनी रियल पर्सनैलिटी रखता है ना, वही इंसान आपके लिए बेस्ट होता है। तो अगर आपके थोड़ा झुक जाने से आपकी बात बढ़ जाती है, बन जाती है, तो अपने रिश्ते को झुक कर थोड़ा बचा लीजिए। और उन लोगों के लिए मैसेजेस है जिसके पर्सन ने आपको साइड कर दिया है, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं और आना भी नहीं चाहते, ईगो में है, तो वहाँ पर थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, कई बार झुक जाना भी ज़रूरी है, कई बार रुक जाना भी ज़रूरी है। रुक जाइए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा खुश सिर्फ खुद ही हो सकता है। हम अपने आप को खुद सबसे ज़्यादा खुश रख सकते हैं, किसी और के अकॉर्डिंग। तो जो आपका मन है ना, जैसा आपका मन है आप वो कीजिए। वो पर्सन आएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आप उनके लिए बेस्ट हैं। आपके जितना नखरे उनका कोई नहीं उठा सकता। थोड़ा एटीट्यूड उनमें है, लेकिन थोड़ा आप रुक जाइए, वो खुद आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को सेल्फ लव दीजिए। ठीक है, अपने आप को सुंदर बनाइए, अंदर से भी और बाहर से भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सही लगी हो। तो वीडियो को क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम करने में आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक थंब आता है। ठीक है, जिसमें आपको वीडियो को लाइक करना होता है और क्लेम करना होता है। ठीक है, और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि आज आपको बहुत ज़्यादा रश लगा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं कल एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।